आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन एंड दी। ए और एन, देखिए कैसे इसको समझेंगे आप। आर्टिकल्स, आर्टिकल वैसे कई चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे कि आर्टिकल का मतलब वस्तुएं भी होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स यू वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट। यस, मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की, आइटम्स की। दूसरा होता है आर्टिकल्स का मतलब भारतीय संविधान की धाराएं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद तीसरा होता है आर्टिकल का मतलब जो छोटे बच्चों को 11th-12th में लेख लिखने के लिए टॉपिक दिया जाता है, आर्टिकल राइटिंग आता है। जैसे एयर पोल्यूशन पे लिखो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन लिखो, या डर्टी पॉलिटिक्स, या करप्शन एंड पॉलिटिक्स लिखो, कुछ भी इस तरह के टॉपिक होते हैं। आज हम जिन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन और दी, ए और ए एन एंड दी, ए एंड एन। देयर आर टू आर्टिकल्स। सबसे जरूरी पहली लाइन है इसकी, आर्टिकल दो होते हैं, तीन नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि आर्टिकल इंग्लिश में दो हैं। यस, देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो ही आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, तीन नहीं होते। ए एंड एन तो एक ही चीज है। ए एंड एन का मतलब होता है वन। आर नोन टू बी इंडेफिनेट आर्टिकल, इनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, अनिश्चित आर्टिकल। ए एंड एन आर एब्रीविएशंस। दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए और एन शॉर्ट फॉर्म है। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को दिखाया गया है। एब्रीविएशंस ऑफ व्हाट? एब्रीविएशंस ऑफ, यू कैन से वन। वन जो इंग्लिश में वर्ड है वन, एक, उसके एब्रीविएशन है ये इन इंग्लिश। वी डो नॉट यूज वन। हम एक चीज के लिए वन नहीं लगाते। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, यू हैव अ मोबाइल, ही हैज अ टीवी, वी हैव अ टेबल, डाइनिंग टेबल। वी यूज ए और एन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। सबसे जरूरी चीज, सिंगुलर होनी चाहिए कोई चीज, वो गिनी जाने वाली होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, बिगिनिंग विद आइदर ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगी तो ए लगाएंगे, एंड अ वाउवल साउंड, वाउवल, या फिर वो वाउवल साउंड, स्वर या व्यंजन। व्यंजन की आवाज से होगी तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट की आवाज से होगी तो ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझ लीजिए, आई हैव ए बॉल मीन्स वन बॉल, एंड एन ऑरेंज मीन्स वन ऑरेंज, मीन्स आई हैव वन बॉल एंड वन ऑरेंज। आर्टिकल्स देखिए कितना सुंदर आपके लिए डिजाइन बनाया है। आज ऐसे आर्टिकल आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े होंगे जैसे आज पढ़ोगे। वाई आर ए एंड एन, ए और एन को क्यों कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल? पहला क्वेश्चन, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा नहीं करते। ए पेन मीन्स कोई भी पेन, ए चेयर मीन्स कोई भी एक चेयर। ए और एन डज नॉट इंडिकेट ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ए डेफिनेट नाउन। कोई स्पेसिफिक विशेष नाउन की तरफ इशारा नहीं करते। दे आर यूज, इनका यूज किया जाता है बिफोर ए कॉमन नाउन। सबसे पहले तो वो नाउन कॉमन होना चाहिए, मतलब जातिवाचक। उस तरह की चीजों को आप उसी नाम से जानते हैं। जैसे कार कार है, चाहे वो BMW है, चाहे वो नैनो है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो सेंट्रो है। ए कार इंडिकेट एनी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। सिंगुलर होना चाहिए, एक कार हो, काउंटेबल कारें गिनी जा सकती हैं, कॉमन नाउन क्योंकि सभी कारों को कार ही कहते हैं, जीप को जीप कहते हैं, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर कहते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ विशेष रूल है। सर्टेन का मतलब स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं विच अप्लाई बिफोर द यूज ऑफ ए। ए लगाने से पहले जो हमें ध्यान में रखना है, ए इज यूज, जैसे ए का प्रयोग हम करते हैं बिफोर ए सिंगुलर, सबसे पहले तो वो एक वचन, काउंटेबल गिनी जा सकने वाली, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और जिसकी आवाज कॉन्सोनेंट की हो। कॉन्सोनेंट मतलब स्वर, व्यंजन की आवाज से, स्वर की आवाज से शुरू हो, कॉन्सोनेंट होते हैं स्वर। साउंड कमिंग इन रेफरेंस, और एक और कंडीशन भी है, उसका रेफरेंस में पहली बार जिक्र आया होना चाहिए। कमिंग इन रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, कमिंग इन रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो पहली बार आनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ पेन, अ बॉल, ए बैट। जैसे कि उदाहरण से, एक पेन, एक बॉल, एक बैट, एक कार, एक कंप्यूटर इत्यादि। तीन डॉट का मतलब है, ऐसे आप 50 और लगा लो, चाहे 500 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, देर आर सर्टन एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ हमें ए लगाना चाहिए लेकिन वहां एन लगता है।
टू दिस रूल सम वर्ड्स बिगिन विद वावल, कुछ वर्ड वावल से शुरू होते हैं, वावल लेटर से, बट हैव फोनेटिक साउंड, लेकिन उनकी जो साउंड होती है, फोनेटिक साउंड मतलब जो उनका बोलने का तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट्स का है, सच एज अ यूरोपियन लेडी। अब ये ई से शुरू हुआ, ए ई आई ओ यू कोई क्राइटेरिया नहीं है, ए ई आई ओ यू देखो तो एन लगा दो, और 21 जो बी सी डी देखो तो ए लगा दो, ये कोई क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है। एक ही वर्ड जैसे यू है वो कभी आ की आवाज देता है, कभी या की देता है, या की देता है तो ए लगेगा, और आ की देता है, आ अनार वाला, तो एन लगेगा। अ यूरोपियन लेडी, अ यूनिवर्सिटी प्लेयर, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ यूनिक थिंग, अ 1 रुपी नोट या कॉइन, 1 रुपए का नोट या कॉइन, ए वन वुमन मैन, मतलब जो एक ही औरत के साथ जिसके रिश्ते रहे हो, बहुत ही लॉयल रहा हो, फाइडल रहा हो, फाइडल FIDLE। इन सम केसेस ए इज यूज इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, किसी कॉम्बिनेशन में ए ही आता है, जैसे कि, या किसी कोलोकेशन में किसी फ्रेज के अंदर ए ही आएगा, जैसे कि मेक अ नॉइज, जैसे टीचर कहते डोंट मेक अ नॉइज, ऑल ऑफ ए सडन, एकाएक वो गिर गया, टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, टेक ए बाथ, स्नान कर लो, इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, जस्ट अ मिनट मीन्स वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए, अ फ्यू या ओनली अ फ्यू, अ लिटिल, कॉल इट ए डे, एक एक्सप्रेशन होती है, लेट्स कॉल इट ए डे मीन्स आओ आज का काम यहीं समाप्त करें, कॉल इट ए डे का मतलब आज का काम समाप्त। अ $1,000,000 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए बर्निंग टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा जिस पे चर्चा चल रही है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा चल रही है। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोवर्ब्स, कुछ प्रोवर्ब्स हैं विच टेक ए, जिसमें ए ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत फेमस पोएम का भी टाइटल है और ये प्रोवर्ब भी है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, मतलब थोड़ा ज्ञान खतरे की निशानी, जिनको थोड़ा आता है वो ज्यादा भय भय करते हैं, थोथा चना बाजे गना, ऐसे कई और भी होती है। A little pot is soon hot, लो, a little pot is soon hot, 10 times laughter a day keeps the doctor away, 10 बार हंसिए, आजकल सेब थोड़ी महंगी होगी ना इसलिए अब बनाया नया, 10 times laughter a day, अगर आप दिन में 10 बार हंसेंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 times laughter a day keeps the doctor away, या an apple a day keeps the doctor away, इसका दूसरा भी है। I have a few friends abroad, I have a few friends abroad, a few means कुछ है, ज्यादा नहीं है, 10-5 हैं गिने चुने से लोग, it means not very many, बहुत ज्यादा नहीं है। A few flowers are sufficient to make a garland, अगर आपके पास इतने से फूल है 20, 30, 50, तो आप एक माला बना सकते हैं। I have a little knowledge of इंग्लिश ग्रामर, मुझे इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा काम चलाऊ वर्किंग नॉलेज है। लिटिल नॉलेज मीन्स, अ लिटिल नॉलेज मतलब वर्किंग नॉलेज। देर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग के अंदर थोड़ा सा दूध है, सो आई कैन मेक टी फॉर यू, आपके लिए 1 कप 2 कप जितनी चाय पियोगे 1-2 कप उतनी बन जाएगी। मैनी ए मिकल मेक्स ए माइटी रिवर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत है ये। और ये एलिट्रेशन का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में आता है, पोलिटिकल डिवाइसेस, जो थोड़े से सीनियर बच्चे हैं उनको पता है कि व्हाट एलिट्रेशन इज। एलिट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। मैनी ए मिकल मेक्स अ माइटी रिवर, इफ ए ब्लाइंड, ये कहावत है, यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। इफ ए ब्लाइंड लीड्स ए ब्लाइंड, इफ ए ब्लाइंड फेलो, इफ ए ब्लाइंड पर्सन, लीड्स का मतलब गाइड्स, ए ब्लाइंड बोथ फॉल इनटू द डिच और पिट, डिच है वैसे एग्जैक्ट वर्ड। व्हाट थाउजेंड्स ऑफ वेव्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हजारों लहर, छोटी छोटी लहरें नहीं कर पाती, फेल टू डू इन ईयर्स, इन ईयर्स, सालों में हजारों लहरें जो चीज नहीं कर पाती, ए सुनामी डज इन सेकेंड्स और इन नो टाइम, वो सुनामी सेकंडों में कर देता है तबाही। ड्यू टू द यूनानिमस ओपिनियन, कई बार चेंजेस भी आते हैं एक सर्वसम्मत राय के कारण। यूनानिमस होता है जब सब के सब लोग कहते हैं भाई ठीक है, 100% के 100% लोग जब एक राय रखते हो तो ऐसी राय को यूनानिमस कहते हैं। इसका अपोजिट अनयूनानिमस होता है, इसका एडवर्ब यूनानिमसली होता है, अनयूनानिमसली होता है। एक राय है सबकी, फोनेटिक्स एक्सपर्ट्स की इन द वर्ल्ड, मोस्ट रिनाउंड फोनेटिक इंस्टीट्यूशन इन कनाडा, सबसे ज्यादा फोनेटिक की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन कनाडा में है, फील्स, उन्हें ऐसा लगता है दैट द साउंड ऑफ ओटेल एंड हिस्टोरिकल, पहले ओटेल बोलते थे, ओटेल ओटेल होटेल, अब होटल बोलने लगे, अब हिस्टोरिकल बोलने लगे, विच यूज टू बी वावल साउंडिंग अर्लियर, पहले आज से 100 साल पहले, 60-70 साल पहले तक ये
यस वाउल साउंडिंग वर्ड थे, बट नाउ आर कंसिडर्ड कॉन्सोनेंट साउंडिंग। अब इन्हें कॉन्सोनेंट साउंडिंग मानने लगे हैं। सो वी यूज बिफोर, इसके आगे क्या लगेगा, ए बिफोर अ होटल एंड अ हिस्टोरिकल इवेंट, मॉन्यूमेंट या इवेंट या प्लेस या जो भी है, अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे दी ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। अब आगे बात एन की, रूल्स टू यूज एन। एन यूज करने के क्या रूल्स हैं? एन इज यूज बिफोर, सेम रूल है, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और कॉमन नाउन होना चाहिए, बिगिनिंग विद ए वावल साउंड। एक वचन गिनी जा सकने वाली जातिवाचक संज्ञा जिसकी आवाज शुरू में आ रही है वावल की, अर्थात स्वर व्यंजन की आवाज हो, कमिंग इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसका जिक्र किसी रेफरेंस के अंदर, किसी डिस्कशन के अंदर पहली बार आया हो, तो यहाँ पे एन लगेगा। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसमें तीनों आर्टिकल आ रहे हैं, ए बी, एन बी और द बी। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंपेरेटिव सेंटेंस, एन अर्जेंट मैटर, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बहुत जरूरी काम को कहते हैं एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको मैंने अपने एक वीडियो में समझाए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसके अपवाद क्या है, या जहां ये अप्लाई नहीं होता, अर्थात ए ई आई ओ यू से शब्द शुरू हो रहा है लेकिन उसके आगे लगेगा ए, एन नहीं लगेगा। जैसे कि एन एयर, एयरएस, वारिस, किसी का वारिस, सक्सेसर, जो उसका उत्तराधिकारी को कहते हैं एयर, एयर बोलेंगे, एयरएस। एन एस एच ओ, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर, एन एस डी एम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एन एम एल ए, member of legislative assembly, NMP, member of parliament, NMA, master of English, NMBBS, bachelor of medicine, bachelor of surgery, LLB, इसका मुझे भी नहीं पता, bachelor of law, LLM, master of law, इसका इंग्लिश वर्जन बताया मैंने, लेटिन में क्या है मुझे नहीं पता, आप पता कर लेना बेटे, थोड़ा आप भी ध्यान लगाओ बेटे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे प्रोवर्ब है और इसमें तीनों आर्टिकल फिट बैठते हैं, एन, ए और द। वेरी गुड एग्जांपल। दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है। बिफोर वी लर्न द यूज ऑफ दी वी मस्ट नो दैट, अब दी का यूज जब हम सीखेंगे तो हम इसको आपको सेकेंड वीडियो में दी के बहुत सारे यूजेस बताएंगे, इतने यूजेस बताएंगे जो कि परफेक्टली सही हैं, लेकिन आज तक आपने किसी दूसरी वीडियो में या दूसरे चैनल पे नहीं देखे होंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।